डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप ये बोलना चाहो मेरी ये काम करने की कोई इच्छा नहीं है, वह ये काम करने के लिए हिचकिचा रहा है, उसे हिचकिचाहट फील हो रही है, हिचकिचाना, तो इसको इंग्लिश में कैसे कहोगे? सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माता कलसा इंग्लिश स्टडी सेंटर गिद्दड़बाहा। तो आज हम सीखते हैं द यूज ऑफ रिलेक्टेंट। जब भी आप ये बोलना चाहो करता ये काम नहीं करना चाहता, उसे हिचकिचाहट फील हो रही है, उसकी कोई इच्छा नहीं है, तो सबसे पहले आप यूज कीजिए सब्जेक्ट, फिर आप लगाओगे इज़-एम-आर। अगर सेंटेंस को पास्ट में बोलना हो, लिखना हो, तो आप पास्ट टेंस का रूल यूज कीजिए, वॉज वर लगाइए, और इज़-एम-आर वॉज वर लगाने के बाद आपने लगाना है रिलेक्टेंट। रिलेक्टेंट लगाने के बाद आप टू लगाइए, टू के बाद आपने मेन वर्ब लगानी है। जैसे मेरी यहां से जाने की कोई इच्छा नहीं है, मैं यहां से नहीं जाना चाहता। आई एम रिलेक्टेंट टू लीव दिस प्लेस। वह हमारे साथ नहीं आना चाहता, वह हमारे साथ आने से हिचकिचा रहा है, उसे हिचकिचाहट फील हो रही है। He is reluctant to go with us, to come with us. वह ये बिजनेस शुरू नहीं करना चाहती, उसे हिचकिचाहट फील हो रही है, उसकी कोई इच्छा नहीं है। She is reluctant to start this business. रमन मेरी हेल्प करने से हिचकिचा रही है। रमन is reluctant to help me. सुमन उनसे कोई बात नहीं करना चाहती, वह हिचकिचा रही है उनसे बात करने के लिए। सुमन इज रिलेक्टेंट टू टॉक टू देम, विद देम भी लगा सकते हो। आई के साथ एम, सिंगुलर के साथ इज, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर लगाइए। जैसे बच्चे स्टेज पर नाचने से हिचकिचा रहे हैं, नहीं नाचना चाहते। द चिल्ड्रन आर रिलेक्टेंट टू डांस ऑन द स्टेज। बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों से खुलकर बात करने से हिचकिचाते हैं। Many parents are reluctant to talk openly with their children. इन लड़कियों की इस बिजनेस में पैसा लगाने की कोई इच्छा नहीं है, हिचकिचा रही हैं। These girls, आप the girls भी लगा सकते हो। The girls are reluctant to spend money in this business, invest money in this business. और डियर स्टूडेंट, आप इज़-एम-आर के जगह पर फील भी लगा सकते हो। जैसे मेरी कोई इच्छा नहीं है इस बिजनेस में पैसा लगाने की। आई फील रिलेक्टेंट टू स्पेंड मनी इन दिस बिजनेस। वह हमारे साथ जाने से हिचकिचा रही है। शी फील्स रिलेक्टेंट टू गो विद अस, टू कम विद अस। वह पैसा उधार देने से हिचकिचा रहा है, उसकी कोई इच्छा नहीं है पैसा उधार देने की। He feels reluctant to lend us money. उधार देना lend और उधार लेना borrow। अगर शब्द प्लूरल है फिर आप एस नहीं लगाओगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार। जैसे वह हमारे साथ आने से हिचकिचा रहे हैं, उनकी कोई इच्छा नहीं है। They feel reluctant to come with us. मेरे माता पिता मुझे शिमला टूर पर भेजने से हिचकिचा रहे हैं, उनकी कोई इच्छा नहीं है। My parents feel reluctant to send me to Shimla with my friends. मेरे दोस्तों के साथ टूर पर। Dear students, अगर सेंटेंस पास्ट में यूज करना चाहते हो, पास्ट टेंस में, जैसे मैं उसके साथ बात करने से हिचकिचा रहा था, हिचकिचाहट मुझे फील हो रही थी, तो आप वाज वर लगाइए। आई वॉज रिलेक्टेंट टू टॉक टू देम, विद देम। वह सिमरन के साथ जाने से हिचकिचा रही थी, उसकी कोई इच्छा नहीं थी। शी वॉज रिलेक्टेंट टू गो विद सिमरन। वह पार्टी करने से हिचकिचा रहे थे, उनकी कोई इच्छा नहीं थी पार्टी करने की। They were reluctant to have a party. लड़कियां मदद मांगने से हिचकिचा रही थी, उनकी कोई इच्छा नहीं थी मदद मांगने की। The girls were reluctant to ask for help.
अगर आप पास्ट टेंस में फील यूज करना चाहते हो तो सेकंड वर्ब यूज करेंगे फेल्ट। जैसे मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता था, मैं हिचकिचा रहा था, मेरी कोई इच्छा नहीं थी। आई फेल्ट reluctant टू गो विद देम। वह हमारे साथ खेलने से हिचकिचा रहा था, उसकी इच्छा नहीं थी। He felt reluctant to play with us. So dear students, एक बार फिर ध्यान से सुनिए। जब भी आप ये बोलना चाहते हो कर्ता ये काम करने से हिचकिचा रहा है, उसे हिचकिचाहट फील हो रही है, हिचकिचाना, उसकी कोई इच्छा नहीं है ये काम करने की, तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट लगाइए, इज़-एम-आर लगाइए अगर टेंस प्रेजेंट है। इज़-एम-आर के बाद आपने reluctant शब्द यूज करना है और टू लगा के उसके बाद मेन वर्ब लगा दीजिए। जो सब्जेक्ट काम नहीं करना चाहता, खेलना नहीं चाहता, टू प्ले, आना नहीं चाहता, टू कम, ऐसे। अगर टेंस पास्ट है तो सब्जेक्ट के बाद वॉज वर्ब लगाइए, reluctant लगाइए और टू के बाद फर्स्ट वर्ब। आप फील वर्ड भी यूज कर सकते हो एज अ मेन। सो जैसे अगर आप प्रेजेंट में बोलना चाहते हो तो सब्जेक्ट के बाद फील, सिंगुलर है तो फील्स, अगर पास्ट है तो आप वर्ब यूज करोगे फेल्ट।